हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिसमें आज मैं बात करने वाला हूं काफी सारी हॉलीवुड मूवीज के अपडेट्स के बारे में। इस अपडेट में मैं रियान रेनॉल्ड्स के ग्रीन लैंटर्न और इसके अलावा ब्लैक एडम फिल्म में हमें रियान रेनॉल्ड्स कोई कैरेक्टर का रोल प्ले करते हुए नजर आने वाले है भी या नहीं, उसकी भी पूरी की पूरी डिटेल दूंगा। और टक्सेस ऑफ द चेनसॉन मैसेगरी के यूनिवर्स से भी रिलेटेड काफी अच्छे अपडेट निकल कर आए हैं। और बाकी क्विक अपडेट में मैं बात डिज्नी प्लस के स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से रिलेटेड भी करने वाला हूँ, और टॉम क्रूज के स्पेस प्रोजेक्ट और इसके अलावा वंडर वुमन 3 और फ्लैश पॉइंट जैसी फिल्म की भी कुछ डिटेल्स की बात करूंगा। यानी हॉलीवुड की तरफ से काफी सारे अपडेट्स निकल कर आए हुए हैं। तो चलिए ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए इन्हीं सभी फिल्मों की डिटेल्स की बात करते हैं, ताकि आप हॉलीवुड मूवीज से पूरी तरीके से अप टू डेट रहे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। तो अब बात करें सबसे पहले अपडेट की, तो ये अपडेट है टक्सेस ऑफ द चेनसॉन मैसेगरी के यूनिवर्स की फिल्म से, जो कि इस यूनिवर्स का एक सॉफ्ट रिबूट वर्जन है, जिसका पूरा कनेक्शन 70 में आई हुई फिल्म टक्सेस से किया जा रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो अब भी टक्सेस की सीरीज में मेरी जो दो फेवरेट फिल्में हैं वो माइकल बे के प्रोडक्शन हाउस से ही बनी थी, जो की आई थी साल 2003 और साल 2006 में। इसके अलावा इस सीरीज में जितनी भी पुरानी बाकी फिल्में बनी है और हाँ न्यू भी, वो इतनी कुछ खास ज्यादा अच्छी नहीं थी, सिवाय 70s के टाइम की फर्स्ट पार्ट वाली फिल्मों के अलावा, जिसका सीधा कनेक्शन साल 2013 की फिल्म में भी किया गया था, जो लोगों को पसंद नहीं आया था। और फिर साल 2017 में इसके यूनिवर्स में एक पूरी की पूरी प्रीक्वल की सीरीज बनाई गई। और अब जो अपडेट निकल कर आया है, ये अपडेट सच में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इस अपडेट के साथ में जो पूरी की पूरी टीम लगी है, उससे शायद फैंस के बीच में काफी ज्यादा एक्साइटमेंट बढ़ सकती है इस फिल्म को लेकर। खास करके इस फिल्म के प्रोड्यूसर, जो और कोई नहीं बल्कि पैडी एल्वेजार है, जिन्होंने इसके पहले अपने करियर में साल 2013 में इविल डेथ और साल 2016 में डोन ब्रीथ जैसी फिल्म बनाई है। अब पता नहीं वो आगे इन दो फिल्मों के सीक्वल पर कब काम शुरू करेंगे, बट जो भी हो, फिलहाल तो वो इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसे उन्होंने डायरेक्ट करने का काम एंडी और रिहान टोहल को दिया है, जिनके करियर की ये पहली बड़ी फिल्म होगी, क्योंकि इसके पहले उन्होंने अपने करियर में जो फिल्म बनाई है, वो फिल्म ज्यादातर लोगों तक पहुंच नहीं पाई थी। और इस फिल्म का नाम था द डी, जिसके रिस्पॉन्स थोड़े बहुत अच्छे हैं। और फिल्म का रिलीजिंग ईयर था साल 2018 का, जिसे फिलहाल तो मैंने नहीं देखा है। तब जिस किसी ने भी उस फिल्म को देखा होगा तो उन्हें आइडिया होगा कि एंडी और रिहान किस तरीके की फिल्में डायरेक्ट करते हैं। खैर, तो अब इस फिल्म के डायरेक्टर एंडी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर यह बात कंफर्म कर दी है कि वो इस फिल्म के सिलसिले में अपनी टीम के साथ टेक्सास पहुंच गए हैं, जिसका मतलब साफ है कि फिल्म के प्रोडक्शन को शुरू किया जा रहा है। और अब फिल्म के प्लॉट की डिटेल्स की बात करें तो कहानी फोकस करेगी मेलोडी नाम के कैरेक्टर पर, जिसकी एज 25 है और वो एक मनी मेकर है। और इसी सभी के चक्कर में वो अपनी टीनेजर बहन को अपने साथ बिजनेस ट्रिप पर ले आती है टेक्सास में, क्योंकि मेलोडी को ये डर होता है कि उसकी बहन उसके बिना अकेले नहीं रह पाएगी। जिस कैरेक्टर का नाम आर्टिकल के हिसाब से ड्रामा बताया गया है, जो प्रोफेशनली एक फोटोग्राफर भी है, लेकिन इसे चलने के लिए व्हील चेयर का सहारा लेना पड़ता है। खैर, तो ये दो कैरेक्टर्स लेथल फेस की मुसीबत में फंसेंगे, जो उनकी जान का दुश्मन बन गया है। कैसे, तो उसकी डिटेल हमें लेथल फेस के कैरेक्टर कैनी से पता चलती है कि वो खुद को एक पूरे के पूरे घर में बंद रखता है, ताकि कोई उसकी पिक्चर्स ना ले सके। इनफैक्ट ये लेथल फेस का कैरेक्टर टीवी देखता है, और यहाँ तक कि वो पेट पकड़ पकड़ कर हंसता भी है सिचुएशन देखकर। और उसकी लाफ आर्टिकल में पिगी जैसी कही गई है। यानी ये कैरेक्टर थोड़ा सा अजीब है, क्योंकि आर्टिकल में ये भी लिखा गया है कि लेथल फेस शरीर से भी इतना ज्यादा हेल्थी नहीं है, जैसा हमने इस कैरेक्टर को बाकी पुरानी चेनसॉन फिल्मों में देखा है। और ऊपर से यहाँ पर लेथल फेस को एज के मामले में पूरे 60 साल का रखा गया है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। यानी कि हम इस फिल्म में ओल्ड लेथल फेस के कैरेक्टर को देखेंगे, जिस कैरेक्टर का नाम अभी मैंने आपको बताया कैनी है। और वो खुद की फोटो खिंचवाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, जो शायद इस फिल्म में ड्रामा का कैरेक्टर कर देगा। इसके अलावा कैनी की एक 90 साल की माँ भी होगी आर्टिकल के हिसाब से, जिसका घर बैंक में गिरवी पड़ा है, और उस घर को छुड़वाने की जिम्मेदारी अब ऑब्वियसली लेथल फेस के कैरेक्टर पर है। यानी देखा जाए तो फिल्म में काफी सारी अलग अलग सिचुएशन भी होगी, जिन सभी को मिलाकर एक पूरा का पूरा प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है टक्सेस चेनसॉन मैसेगरी की सीरीज में। और रूमर के अकॉर्डिंग हो सकता है कि इस फिल्म का टाइटल भी दूसरा हो, यानी जो नाम इन सभी की सभी फिल्मों को एक साथ जोड़ता है एक पूरी की पूरी फ्रेंचाइजी में, वो शायद इस फिल्म के मामले में थोड़ा अलग होगा। खैर, तो ये हो गई फिल्म टक्सेस की पूरी डिटेल्स, जो सुनने में थोड़ी अजीब सी है, लेकिन मैंने जैसे कि स्टार्ट में कहा, आपको सिर्फ और सिर्फ प्रोड्यूसर के नाम पर इस फिल्म पर थोड़ा बहुत भरोसा रखना चाहिए। और अब आ जाए दूसरे बड़े अपडेट पर, तो ये अपडेट है डीसी के ग्रीन लैंटर्न से जुड़ा हुआ, और इसके अलावा हॉकाई मैन के कैरेक्टर से भी, जिसे लेकर रियान रेनॉल्ड्स के हिसाब से काफी ज्यादा रूमर चल रही थी कि ब्लैक एडम फिल्म में हमें रियान रेनॉल्ड्स हॉकाई मैन के कैरेक्टर का रोल प्ले करते हुए नजर आ सकते हैं। जिस बात को खुद रियान रेनॉल्ड्स ने पूरी तरीके से डिबंक किया है कि वो ऐसे किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व नहीं है डीसी के। हाँ, लेकिन वो बात अलग है कि ड्वेन जॉनसन उन्हें अपनी फिल्म में कैसा भी रोल दे देते हैं। अब ये बात मैं नहीं, खुद रियान रेनॉल्ड्स ने कहा है। और इसके अलावा उन्होंने फैंस को ये भी हिंट दिया कि वो ड्वेन जॉनसन के साथ काम करने से अच्छा जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग फिल्म में आना पसंद करेंगे, यानी कि ग्रीन लैंटर्न के कैरेक्टर के रोल में। जिसके बाद उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर साल 2011 की फिल्म ग्रीन लैंटर्न के कुछ क्लिप्स काटे, और उसमें टॉम क्रूज और खुद को जस्टिस लीग फिल्म में ऐड कर दिया। और उन्होंने इस कट को नाम दिया रोनल्ड्स कट, जिसे लेकर फैंस के
के बीच काफी ज्यादा एक्साइटमेंट बनी हुई है, जिनके लिए मैं ये बात साफ कर दूं कि रियान रेनॉल्ड्स ये सारी चीजें बस एक मजाक के तौर पर कर रहे हैं। यानी कि उनका कैरेक्टर ग्रीन लैंटर्न का कैरेक्टर हम जैक स्नाइडर की फिल्म ग्रीन लैंटर्न में देखने वाले नहीं है, क्योंकि ग्रीन लैंटर्न फिल्म को लेकर कई साल पहले रियान रेनॉल्ड्स ने ही बताया था कि उन्हें DCEU के यूनिवर्स में अगर फिर से किसी कैरेक्टर का रोल प्ले करने के लिए बुलाया गया तो वो कैरेक्टर उनके हिसाब से तो ग्रीन लैंटर्न बिल्कुल भी नहीं होगा, जिसका मजाक उन्होंने खुद डेडपूल 2 फिल्म के एंड में भी बनाया था, यानी खुद को ही मारकर। कि ग्रीन लैंटर्न फिल्म में काम करना उनके करियर की कितनी बड़ी गलती थी। खैर, तो अब आ जाए क्विक अपडेट पर। तो इस अपडेट में सबसे पहली न्यूज है रॉबर्ट ज़िम्बिस्की की लाइव एक्शन फिल्म पिनोकियो से रिलेटेड, जिसे डिज्नी के अंडर बनाया जा रहा है। खैर, तो काफी महीने पहले ये रूमर निकल कर आई थी कि हमें इस फिल्म में टॉम हैंक नजर आ सकते हैं, जो कि अब डेडलाइन वालों की तरफ से भी कंफर्म किया गया है कि शायद इस फिल्म में हम टॉम हैंक को गिपेटो के कैरेक्टर का रोल प्ले करते हुए देख सकते हैं, यानी वही कैरेक्टर जिसने पिनोकियो को बनाया था। और फिलहाल तो टॉम हैंक के अलावा बाकी और किसी भी एक्टर की कंफर्मेशन नहीं की गई है, और न ही इस फिल्म की रिलीज डेट से रिलेटेड भी कोई अपडेट निकल कर आए हैं। और अब आ जाए न्यू लाइन सिनेमा पर। तो स्टूडियो के अंडर एक फिल्म को प्रोड्यूस किया जा रहा है, जो और कोई नहीं बल्कि जॉन विक सीरीज के राइटर डेरिक कॉल्स्टेड है, और जॉन विक की सीरीज के ही डायरेक्टर चार्ल्स केहेस्की भी इस फिल्म के प्रोजेक्ट के साथ में जुड़े हुए हैं। और हो सकता है कि शायद इस फिल्म की कहानी लिखने का काम डेरिक ही करे। और इसके अलावा इस फिल्म से और कुछ अपडेट की बात करें तो ये फिल्म एक कोरियन एडेप्टेशन है, साल 2010 में आई हुई फिल्म द मैन फ्रॉम नाउ हियर की, जिसकी हिंदी एडेप्टेशन भी की गई थी बॉलीवुड में, जिसका ईयर था 2016 का, और फिल्म का नाम था रॉकी हैंडसम। बट जैसे कि मैंने कहा, इस फिल्म के प्रोजेक्ट के साथ में दो काफी बड़े नाम जुड़े हुए हैं, जिससे कि थोड़ी बहुत उम्मीद इस फिल्म से तो लगाई जा सकती है, खास करके इस फिल्म के एक्शंस को लेकर। और फिलहाल तो इस डिटेल के अलावा बाकी और कोई भी डिटेल नहीं निकल कर आई है इस फिल्म की भी। और इसके अलावा टॉम क्रूज की आने वाली स्पेस प्रोजेक्ट की फिल्म की बात करें तो इस फिल्म का टाई अप, जैसे कि मैंने आपको बताया था, यूनिवर्सल स्टूडियो के साथ किया गया है, जिसके बजट को लगभग 200 मिलियन का बताया जा रहा है, और उसके लिए भी अप्रूवल शायद यूनिवर्सल ने टॉम क्रूज को दे दी है। और आप सभी को ये भी पता है कि इस फिल्म के ऑफिशियल डायरेक्टर जो कंफर्म किए गए हैं इस फिल्म को डायरेक्ट करने के लिए, उनका नाम है डग लायमन, जिन्होंने इसके पहले भी टॉम क्रूज के साथ मिलकर बाकी दूसरे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। लेकिन अब यहाँ पर एक और डायरेक्टर का नाम निकल कर आया है, जो कहीं ना कहीं टॉम क्रूज के इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व रहेंगे, और वो और कोई नहीं बल्कि क्रिस्टोफर मैक्यूरी है। अब उनका इस फिल्म में कितना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होगा उसकी ऐसी कोई खास डिटेल निकल कर आई नहीं है। और रही बात फिल्म से रिलेटेड काफी सारी डिटेल की, तो उसकी एक पूरी की पूरी सेपरेट वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी कि ये प्रोजेक्ट है कैसा और इसकी प्लॉट लाइन में हमें क्या अलग देखने मिल सकता है। तो जाइए जाकर उस वीडियो को भी एक बार जरूर देख लीजिएगा। इसके अलावा डिज्नी प्लस पर आ रही ब्यूटी एंड द बीस्ट की प्रीक्वल की बात करें तो इस सीरीज का नया टाइटल कंफर्म कर दिया गया है, जो कि है लिटिल टाउन। और याद रहे, ये सीरीज पूरी तरीके से कनेक्टेड साल 2017 की आई हुई ब्यूटी एंड द बीस्ट फिल्म से है। और इसके अलावा इस फिल्म से रिलेटेड कैरेक्टर्स की कंफर्मेशन की बात करें तो फिलहाल तो दो नाम के अलावा बाकी और किसी भी एक्टर की कंफर्मेशन नहीं की गई है कि हमें इस डिज्नी की प्रीक्वल सीरीज में एमा वॉटसन और डैन स्टीवन देखने मिलेगी भी या नहीं। और जो दो नाम है कंफर्मेशन के तौर पर, वो है गस्टन और लीफू के कैरेक्टर का, यानी कि ल्यूक इवान और जॉर्ज ग्लैड। और डिज्नी प्लस की ही बात को कंटिन्यू करते हुए आते हैं इसके दूसरे टॉपिक पर, जो कि कनेक्टेड है रॉन हॉवर्ड की फिल्म विलो 2 से। जी हाँ, विलो की सीरीज में एक सीक्वल भी आने वाला है, जिस पर काफी साल पहले मैंने आपको एक अपडेट दिया था। और अब इस 1988 की आई हुई फिल्म के प्रीक्वल को लेकर फिल्म के डायरेक्टर रॉन हॉवर्ड ने यही कहा है कि उनकी फिल्म की स्क्रिप्ट पूरी तरीके से रेडी है, जो उनके हिसाब से बहुत ज्यादा ग्रेट है। और रॉन का ये भी मानना है कि इस फिल्म को सिर्फ और सिर्फ डिज्नी प्लस पर ही रिलीज किया जाना चाहिए। अब पता नहीं उन्होंने ये बात ऐसी क्यों कही है इस फिल्म की रिलीज को लेकर, बट हो सकता है कि शायद इस फिल्म की कहानी को भी फर्स्ट पार्ट की तरह ही लिखा गया हो, जो कि मेरी नजर में तो एक एवरेज फिल्म ही थी। और अगर कास्ट की बात करें तो रॉन हॉवर्ड ने ये बात पूरी तरीके से कंफर्म कर दी है कि इस फिल्म में हम विलो गुफुट के कैरेक्टर को देखने वाले नहीं है, जिस कैरेक्टर का रोल प्ले इस फिल्म में वॉरविक डेविस ने प्ले किया था। और इसके अलावा डिज्नी प्लस पर आ रही सीरीज वांडा विजन और द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर की बात करें तो इसकी कंफर्मेशन देते हुए डिज्नी के सीईओ बॉब चैपलिन ने ये बताया है कि जल्द ही वो इन दोनों ही एमसीयू की सीरीज को अपने इस डिज्नी प्लस के प्लेटफॉर्म पर रिलीज करेंगे। बट अब तक उन्होंने यहाँ पर डेट मेंशन नहीं की है। लेकिन एक अच्छी बात है कि उनकी कंफर्मेशन से एमसीयू फैंस को ये पता चल गया कि डिज्नी इस सीरीज को जल्द से जल्द इसी साल रिलीज करने की प्लानिंग में है। और अब बात करें DCEU के छोटे से दो अपडेट पर, तो एक अपडेट पैटी जेंकिंस से रिलेटेड है, जिन्होंने वंडर वुमन की सीरीज की अब तक 2 फिल्में बनाई है। और अब उनका कहना यही है कि वंडर वुमन की सीरीज की 3rd फिल्म उनके करियर की आखिरी वंडर वुमन फिल्म होगी, यानी कि इसके बाद वो वंडर वुमन की सीरीज की और कोई भी फिल्में नहीं बनाएगी। क्योंकि पैटी जेंकिंस का ये कहना है कि जो कुछ भी वो वंडर वुमन को लेकर फैंस को दिखाना चाहती है, वो इस ट्रिलॉजी में पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा उनके नजरिए से। और पैटी जेंकिंस वंडर वुमन की दुनिया से निकलकर कुछ और भी प्रोजेक्ट्स बनाना चाहती है, तो मैं उनकी इस बात से तो सहमत हूँ। और अब DC की यूनिवर्स की दूसरी फिल्म की बात करें तो ये है फ्लैश की आने वाली फिल्म, जिस फिल्म का पहले टाइटल फ्लैश पॉइंट था, लेकिन अभी के लिए तो फिलहाल इस फिल्म को फ्लैश के नाम से ही कंफर्म किया गया है। जिसमें कंफर्मेशन देते हुए फिल्म के डायरेक्टर ने ये बात कंफर्म की है कि इस फिल्म में हमें टाइम ट्रेवलिंग देखने मिलने वाली है, क्योंकि इसके बिना फ्लैश पॉइंट का ये यूनिवर्स बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं होगा। यानी देखा जाए तो फिल्म के डायरेक्टर एंडी मशेडी की तरफ से ये बात कंफर्म करना एक बहुत बड़ा हिंट है DCEU के इस यूनिवर्स को एक अलग ही तरीके से रिबूट करने का। कैसे और क्यों, ऑब्वियसली उस पर भी एक पूरी की पूरी डिटेल वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। और अब आखिरी छोटे अपडेट की बात करें तो ये अपडेट है नेटफ्लिक्स की जबरदस्त
सीरीज दी अम्ब्रेला एकेडमी के सीजन 3 से रिलेटेड, जो कि अब तक नेटफ्लिक्स की तरफ से रिन्यूड नहीं करवाया गया है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, और इसकी कंफर्मेशन और किसी ने नहीं बल्कि सीरीज के क्रिएटर स्टीव ब्लैकमैन ने की है, जिससे ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि अगर इस सीरीज के सीजन 3 को रिन्यू करवाया गया तो हमें ये सीरीज ईयर 2022 के पहले बिल्कुल भी देखने नहीं मिलेगी, जो बाकी 2 सीजन के हिसाब से 1 साल के गैप में आएगी। और ऐसा ही कुछ आप स्ट्रेंजर थिंग्स के सीजन 4 को भी लेकर चलो, क्योंकि इस सीरीज के प्रोडक्शन को सिर्फ 25% ही कंप्लीट किया गया है, यानी अभी भी स्ट्रेंजर थिंग्स के सीजन 4 को लेकर काफी कुछ प्रोडक्शन के काम में बाकी है, जिसे अगर इस साल के एंड से पहले भी शुरू कर दिया जाएगा तो मुझे लगता है कि वो सीरीज 2021 में पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। यानी इस सीरीज के लिए मेरे हिसाब से तो आपको 2022 का ही वेट करना होगा, ठीक अम्ब्रेला एकेडमी के सीजन 3 की तरह। वेल, तो ये थी सारी की सारी हॉलीवुड मूवीज और सीरीज के अपडेट्स, जिन्हें लेकर आपकी क्या राय है उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आप इनमें से कौन सी फिल्म या फिर सीरीज के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड है। और इसके अलावा अगर आपको मेरी ये मेहनत जरा सी भी पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे इस टाइप के कंटेंट को अपने चैनल पर कंटिन्यू रखने की। तो चलिए अब खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पर। मैं हूं अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। इससे होगा ये कि मैं अपने चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए अब मिलते हैं सीधे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।